वेलकम स्टूडेंट्स टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। अब तक की वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके थे बिजनेस एंड फीचर्स, प्रोफेशन एंड इट्स फीचर्स एंड लास्ट एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स फीचर। बट इन तीनों टॉपिक्स को और आप अच्छे से कर सको, इसके लिए आज मैं एक कंपैरिजन टेबल लेके आई हूँ जिसमें हम तीनों को ही कंपेयर करके देखेंगे कि हाउ बिजनेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, how profession is different from business and employment and how employment is different from business and profession। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक इस कंपैरिजन टेबल के थ्रू। ये टेबल मैंने बना ली है ताकि आप तीनों ही टॉपिक को एक साथ कर सकें और अगर कोई भी लिटिल बिट डाउट अगर अब तक का आपको रह गया था तो यहाँ वो आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस में हम फर्स्ट लेके चलते हैं मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मतलब बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, प्रोफेशन कैसे स्टार्ट होता है एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ लिख रही हूँ मैं थ्रू लीगल फॉर्मेलिटीज। बिजनेस आप जब स्टार्ट करते हो तो उससे पहले कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में आपको रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन से अपनी मेंबरशिप लेनी पड़ती थी। जैसे कि अगर आप सीए हो तो आपको आईसीएआई से अपनी मेंबरशिप लेनी होगी। अगर आप सीएस बनना चाह रहे हो तो आईसीएसआई से अपनी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। और यू कैन से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। एंड एम्प्लॉयमेंट का बेस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में आप कब एंटर करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर है इन तीनों में कि बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी रूल्स हैं वो आप करोगे कंप्लीट पहले, फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफेशन में आप एंटर करना चाहते हो तो आपको मेंबरशिप या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अपने रिक्वायर्ड जो भी आपका एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट है उससे लेना पड़ेगा। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस के, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए आप। रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन में क्या था, जैसे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी फील्ड है, जो भी एसोसिएशन है, वहाँ से आपको अपना मेंबरशिप नंबर लेना होता है। एंड लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होता है, एग्रीमेंट के बेस पे। जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई बोथ विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, आफ्टर दैट जो है एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होती है। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंस, क्वालिफिकेशन। आप सबको पता होगा क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। क्या आप एक शॉपकीपर से जब सामान लेने जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक शॉप पे गए, तो क्या आप शॉपकीपर से या बिजनेसमैन से उसकी क्वालिफिकेशन पूछते हो कि कौन सी डिग्री है आपके पास, कितने टाइम की आपने पढ़ाई की हुई है, कौन से स्ट्रीम में आपने पढ़ाई की हुई है? नहीं पूछते। दैट मीन्स कि बिजनेसमैन के लिए नो क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड। बट प्रोफेशन में फर्स्ट पॉइंट से अगर हम इसको लिंक करें तो प्रोफेशन के लिए आपको जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज है, जो भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, ट्रेनिंग है, वो लेनी पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, क्वालिफिकेशन essential
प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर। आपके एम्प्लॉयर ने जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की है वो आपके पास होनी ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक कंपनी में एक पोस्ट निकली है अकाउंटेंट की। अब अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है तो एम्प्लॉयर पे डिपेंड है कि वो एमबीए इन फाइनेंस को वहाँ अकाउंटेंट रखना चाहता है या फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए को वहाँ अकाउंटेंट रखना चाहता है। तो जो एम्प्लॉयर प्रिस्क्राइब करेगा वो वाली क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ज़रूरी है उस पोस्ट पे एलिजिबल होने के लिए। तो सेकंड पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कौन सी क्वालिफिकेशन कौन से फील्ड में ज़रूरी है। देखो बिजनेस के लिए तो कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब है नहीं, ठीक है, लेकिन प्रोफेशन के लिए प्रिस्क्राइब है। सीए करनी है तो आईसीएआई ने जितने भी एग्ज़ाम्स बताए हैं, जो भी एग्जामिनेशन है वो आपको पास आउट करनी पड़ेगी, जितने टाइम की ट्रेनिंग है वो भी आपको करनी पड़ेगी। ओनली आफ्टर दैट यू विल गेट योर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और योर मेंबरशिप नंबर। तो दैट मीन्स यहाँ जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब है वो आपको एक्वायर करनी पड़ेगी। बट एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, क्वालिफिकेशन तो देखो चाहिए लेकिन एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग। एक फर्म है जिसमें अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है, वहाँ एम्प्लॉयर पे डिपेंड है। देखो अकाउंट्स की नॉलेज एक बीकॉम को भी है, बीकॉम डिग्री होल्डर को भी है, एमबीए इन फाइनेंस को भी है और सीए को भी है। इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर कि उसको कौन सा पर्सन अपने यहाँ अकाउंट्स का काम संभालने के लिए चाहिए। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ वर्क। देखो बिजनेस में नेचर ऑफ वर्क क्या है, काम कैसे होता है बिजनेस में। इसमें हम करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देन सेल आउट देम, या फिर एक्सचेंज, खरीद के फिर उनको बेच देते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दिस इज द नेचर ऑफ वर्क, दिस इज द नेचर ऑफ बिजनेस कि यहाँ गुड्स को या तो आप प्रोड्यूस करके फिर सेल आउट करते हो या फिर आप गुड्स को परचेज करके फिर सेल आउट करते हो। इसीलिए मैंने यहाँ एक ही टर्म यूज़ की है एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या आ जाता है, परचेज एंड सेल। ओके, प्रोफेशन में क्या है नेचर ऑफ वर्क, रेंडरिंग सर्विसेज टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस को आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। एंड लास्ट पॉइंट एम्प्लॉयमेंट, उसमें नेचर ऑफ वर्क क्या रहता है, परफॉर्मिंग जॉब एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ अपनी जॉब आप परफॉर्म करोगे आपके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है, यहाँ पे हम गुड्स को प्रोड्यूस करके सेल आउट करेंगे या खरीद के फिर उसको बेचेंगे अपना मार्जिन ऐड करने के बाद। यहाँ पे हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डॉक्टर अपने पेशेंट्स का इलाज करेगा, लॉयर अपने जो क्लाइंट्स हैं उन्हें जस्टिस दिलवाएगा, सीए अपना अकाउंट्स का जो भी वर्क है वो संभालेगा। इस तरह से वो अपनी सर्विसेज परफॉर्म करेंगे। एंड यहाँ पर आप अपनी जॉब को परफॉर्म करोगे बट आपके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जितना कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है उतना और वैसा काम आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल इन्वेस्टेड। देखो पैसा लगाना, बिजनेस के फीचर्स में हमने किया था कि इट विल रिक्वायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ आपको पैसा चाहिए एज पर द साइज ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो लार्ज फंड हैव टू बी इन्वेस्टेड, अगर आपका बिजनेस छोटा है तो कम पैसे से भी काम चल जाएगा। बट पैसा तो देखो बिजनेस में आपको लगाना पड़ता है। प्रोफेशन में लिटिल इन्वेस्टमेंट, देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसमें भी तो आपकी मनी इन्वेस्ट हो रही है ना, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट का काम करेगी। प्रोफेशन में भी कुछ पैसा तो लगता है। बट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नो इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ आपको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंटर करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करना है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना काम करना है। आपको अपना खुद का पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर हम बात करें रिस्क की, देखो रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर कनेक्टेड। अगर आपका पैसा लगा है तो आपको रिस्क भी बियर करना पड़ सकता है, क्योंकि मे बी कि आपको उसका जो है प्रॉफिट उस पर ना मिले। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो फिर वहाँ पर कोई रिस्क भी नहीं होगा। तो बिजनेस में पैसा लग रहा था तो दैट मीन्स यहाँ पर रिस्क भी है। बट प्रोफेशन में
एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको प्रोफेशन का बता दूं कि कुछ राइटर्स का कहना है कि प्रोफेशन में भी लिटिल बिट रिस्क रहता है, और लिटिल एलिमेंट ऑफ रिस्क इज प्रेजेंट इन प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर सारे एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनकी केयरलेसनेस की वजह से किसी को लॉस हुआ तो उनका मेंबरशिप नंबर भी कैंसिल हो सकता है, या उनके लिए कुछ पनिशमेंट प्रोविजंस भी हैं। तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर रहता है। ठीक है, थोड़ा सा, कुछ राइटर्स के अकॉर्डिंग। अदरवाइज कहा जाता है कि यहाँ हमारा पैसा लग रहा है तो यहाँ पे रिस्क है, और यहाँ पे प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता। ठीक है, अब बात करें ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की, तो क्या बिजनेसमैन अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, एक फादर का कोई बिजनेस है तो आगे जाके उनके बच्चे उस बिजनेस को संभालते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ फादर, या ठीक है किसी और रीज़न से आगे वाली जो जनरेशन है वो अपने फैमिली बिजनेस को संभालती है। मीन्स कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल इन बिजनेस, बट प्रोफेशन में क्या है? नो, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मान लो अब हम एक डॉक्टर के पास इलाज करवाने जा रहे हैं और डॉक्टर कह रहा है कि नहीं मैं तो बहुत थक गया हूँ, तो मेरा एक फ्रेंड आया बैठा है मेरे पास, उससे आप अपना इलाज करवा लो। इज़ इट पॉसिबल? चाहे उसका जो फ्रेंड है, ठीक है, वो उससे भी अच्छा डॉक्टर होगा, लेकिन हमारा ट्रीटमेंट जिस डॉक्टर से चल रहा है हम तो उसी से इलाज करवाएंगे ना। या मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं अब कल नहीं आ सकती और मैं अपने किसी रिलेटिव को भेज दूँ कि चलो आज मेरी क्लास आप ले लो। इज़ इट पॉसिबल? नो, ऐसा नहीं होता। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, मुझे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सेल्फ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वहाँ पे पर्सनली प्रेजेंट हो गए, तो मैं अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे खुद अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब ये जानना चाहते हैं कि रिवॉर्ड क्या रहेगा। इफ़ आई एम डूइंग बिजनेस आई विल गेट प्रॉफिट। इन सम केसेस देयर कैन बी लॉसेज ऑल्सो, बट हम क्या मान के चलते हैं? हम तो प्रॉफिट की होप करके चलेंगे। प्रोफेशन में फीस, लॉयर को, लीगल एडवाइज़र को, डॉक्टर्स को, इन सबको फीस मिलती है। एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें आपको मिलता है टाइम टू टाइम सैलरी एंड वेजेस। क्या मिलता है आपको? सैलरी एंड वेजेस, जो टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। सो नाउ आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये आज वाला टॉपिक और अब तक के जो लास्ट वीडियोज़ हैं वो सब भी क्लियर हो गए होंगे इस कंपैरिजन टेबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ हमने आज बहुत अच्छे से कर लिया है कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तीनों ही एक दूसरे से अलग कैसे हैं, किस फील्ड में पैसा लगाना पड़ेगा, कहाँ नहीं लगाना पड़ेगा, कहाँ रिस्क है, कहाँ नहीं है। बिजनेस में प्रॉफिट मिल रहा है तो एम्प्लॉयमेंट में टाइम टू टाइम सैलरी एंड वेजेस मिल रही है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसका आप प्लीज़ एक तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा अपने नोट्स के लिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।